अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस टाइम पे कुछ लोगों को पकड़ा गया है। फ़्लाइट के हवाले से काफ़ी बड़ा मसला सामने आ रहा है और बात करेंगे इंडिया के हवाले से, अगर आप सफ़र करने वाले हैं उसके हवाले से, और सिविल आईडी कार्ड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। कमेंट में अपनी राय बताएं, आपको वीडियो कैसा लगा। पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में राय बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एयर इंडिया की फ़्लाइट में जो है एक बंदे ने उल्टी करी। पहले तो उल्टी करी, उसके बाद में उसी ने जो है सीट पे बैठे बैठे पेशाब कर दिया और उसके बाद में थू थू करने लगा। इस तरीके से उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर को तकलीफ़ हुई और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है परेशानी हुई। इस तरीके से उसने ये गंदी हरकत करी। उसके बाद में जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है, उसके बाद में जो मेंबर होते हैं फ़्लाइट के, उन्होंने वहाँ पे स्टाफ को जानकारी दी। उसके बाद में उस बंदे को पकड़ के अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको उल्टी आ रही है, कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। उल्टी आ जाती है, बंदे का जी घबराता है, लेकिन अगर आप पेशाब कर देते हैं, थू थू करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से करते हैं तो ये रूल के खिलाफ है और इस तरीके से जो बंदे रहते हैं उनका ट्रेवल बैन किया जाता है और जेल में भी उनको भेजा जाता है। जुर्माना भी साथ साथ लगता है। तो अब उस बंदे के ऊपर ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, करने वाले हैं आने वाले वक्त में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर इस तरीके से आपको तकलीफ़ होती है सफ़र करने में, तो पहले इस चीज़ का इलाज कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जी घबराता है, घुटन सी महसूस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आदत बनाए आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करने की, तब जाकर फ्लाइट में बैठे तो अच्छा रहेगा। तो ये एक बड़ी खबर थी, मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। ऐसी गलती आने वाले वक्त में आपको नहीं करनी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कुवैत के अंदर कितने लोग कहाँ से हैं और इंडिया के कितने लोग हैं, कितने लोगों ने नया वर्क परमिट कुवैत का लिया है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं ना कि हमें नया वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको नया वीज़ा भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप आना चाह रहे हैं, इस साल की बात करें, कुवैत के अंदर लगभग 22,000 इंडियन ने नया वीज़ा लेकर कुवैत के अंदर एंटर करे हैं। अगर बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडिया के लोग रहते हैं, तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा टोटल लोग रहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो रहते हैं वो मिस्र के लोग रहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और इस साल भी लगभग 22,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर आए हैं। अलग अलग वीज़ा पे आए हैं हर तरीके से। अगर बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक में और वर्क वीज़ा में, अलग अलग वीज़ाओं में, तो यहाँ पे 50% जो लोग हैं वो डोमेस्टिक यानी कि घर खाता का जो वीज़ा रहता है उसमें आए हैं और 50 अदर कैटेगरी में है। तो आप खुद सोच सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर इंडिया से आए हैं और सभी लोग जो है इधर उधर रोज़गार तलाश करते हुए निकलते हैं। आपको भी मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुवैत आप कितने साल हो गए आपको रहते हुए, कितने साल से आप रह रहे हैं। आप लास्ट टाइम पे कुवैत से छुट्टी गए थे या फिर अब जो आने वाले वक्त में जाएंगे, फाइनल एग्जिट जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम मालूम पड़ जाए कि आप कितने दिन से जो है कुवैत के अंदर रहते हैं और कब छोड़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, ईद उल अज़हा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म हो चुकी है। अब लोगों की जो छुट्टियां हैं वो भी आने वाले वक्त में ख़त्म होने वाली हैं 1-2 दिन के अंदर। तो अभी जो है एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग छुट्टी मनाने के लिए कुवैत आ रहे हैं, कुछ लोग कुवैत से जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस टाइम पे DGCA की तरफ से अपडेट दिया गया है, अगर आपने ट्रेवल करना है तो आपने पहले ही जो है 3 घंटे से पहले कुवैत एयरपोर्ट पर पहुँच जाना है और जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी बोर्डिंग पास वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपने क्लियर करा लेना है, क्योंकि भीड़ की बिना पे हो सकता है आपको थोड़ा वक्त लग जाए। उससे आप पहले ही जाएं ताकि आपकी फ़्लाइट जो है मिस होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आपकी फ़्लाइट किसी भी तरीके से जो है वो मिस ना होए। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये चीज़ पे अमल ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है सिविल ID कार्ड के हवाले से। अभी जो है बहुत सारे लोग हमसे कुछ चीज़ों का सवाल करते हैं और बोलते हैं भाई इस चीज़ का जवाब हमें चाहिएगा, हमें बताइएगा इस चीज़ के बारे में।
हैं। तो ऐसे ही एक भाई बंधु हैं, उन्होंने हमसे मालूम किया है कि अभी जो है हम कुवैत में रहते हैं, लेकिन हमारा जो सिविल आईडी कार्ड है हमारे पास में नहीं आया है। हालांकि बन गया है लेकिन हमारे पास तक नहीं पहुंचा है। तो क्या हम बिना सिविल आईडी कार्ड के कहीं पे घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कुवैत के अंदर कहीं पे भी, कुवैत नहीं मैं ये बोलूँगा कोई सी भी कंट्री में आप कहीं पे काम करने के लिए गए हैं, जब तक उस कंट्री का आपको आईडी प्रूफ नहीं मिलेगा, अगर घूमने फिरने के लिए आप चाहते हैं तो कहीं पर भी आपसे जब चेकिंग में पूछा जाएगा आईडी दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे तो मजबूरी है उन लोगों की, वो आपको पकड़ के लेकर जाएंगे। जब तक आपका प्रूफ नहीं शो करेंगे, आप प्रूफ नहीं दिखाएंगे, वो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपका सिविल आईडी कार्ड अभी आपको नहीं मिला है और आप कुवैत के अंदर रहते हैं, थोड़ा घूमने फिरने पे पाबंदी रखें, क्योंकि अगर हाथ लग गए तो जब तक आपका सिविल आईडी कार्ड सामने शो नहीं होगा तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया है, हम अभी नए आए हैं यहाँ पर, तो हमारा सिविल आईडी कार्ड कितने दिन में हमें बन के मिल जाएगा? इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और इसमें कुछ रूल रेगुलेशन, मतलब कुछ नए कायदे कानून जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो क्या हमारा टेस्ट वगैरह किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपकी वीज़ा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है, 3 महीने का टाइम रहता है, यानी कि 3 महीने ट्रायल पीरियड रहता है। उसके अंदर कंपनी कफिल जो भी है, या फिर आप, अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आ रही तो 3 महीने के अंदर अंदर आप छोड़ सकते हैं। ना आपका कोई जो है आईडी वगैरह बनेगा, ना आपको कोई तकलीफ होगी, किसी भी तरीके से फाइनली छोड़ के आ सकते हैं। और कंपनी को आप पसंद नहीं आते हैं 3 महीने के अंदर तो वो आपको भेज सकती है, उस पर भी आप कोई जोर जबरदस्ती किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो उन 3 महीने के अंदर में कंपनी क्या करती है, आपको भी देख लेती है, और जब आप जाते हैं तो 2-4 दिन के बाद में आपको मेडिकल वगैरह होता है, और उसके बाद में जो है कंपनी आपका सिविल आईडी कार्ड बनने के लिए दे देती है। और उसके बाद में जो भी है MI की टीम जो है वो आपका सिविल आईडी कार्ड वगैरह तैयार करके मशीनों के अंदर डालती हैं, और उसके बाद में आपका जो सिविल आईडी कार्ड वो मशीनों से रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा सिविल आईडी कार्ड जो है आपको मिलता है। अब इसमें जो समय है लगभग 1 महीने का लग जाता है। और अभी अगर बात करें तो डेली इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सिविल आईडी कार्ड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिविल आईडी कार्ड जो है उन तक पहुँच जाएँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को सिविल आईडी कार्ड को लेकर जुर्माना लग जाएगा। अगर आपने सिविल आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसको रिसीव नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा, सॉरी मैंने MI बोल दिया था, PACI की जो है वो सिविल आईडी कार्ड बनाती है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, चलो ये बहुत होता रहता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सिविल आईडी कार्ड अपना कहीं पर भी बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कोई सी भी एरिया में, वो मसला नहीं है, सब में सेम ही रहता। तो अगर आप ज़्यादा दिन तक मशीन के अंदर डाले रहेंगे, आप वहाँ से रिसीव नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने फॉलो करनी है, अगर फॉलो नहीं करेंगे फिर परेशानी होगी। परेशानी होने के बाद में आप पर फाइन वगैरह हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है और उस प्रॉब्लम को देखते हुए आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सिविल आईडी कार्ड के हवाले से, फ्लाइट और जो है आपके एयरपोर्ट के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।